जरूरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से, कुल्लू रियासत के राजा का दर्जा निम्नलिखित में से किस से मेल खाता है। तो वही बात आ गई, कल भी हमने डिस्कस किया था। तो कल मंडी के बारे में पूछा गया था, आज कुल्लू के बारे में पूछा गया है। तो राजा ने अपनी प्रभुसत्ता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया था। तो ये इसमें आता है। इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो अगला हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है हमारा, किस प्राचीन पुस्तक में कुल्लूत यानी कुल्लू का वर्णन मिलता है। तो पुस्तकों के बारे में पूछा गया है हमसे कि कौन सी वो ऐसी बुकें हैं, जो प्राचीन किताबें हैं जिनमें जो है कुल्लू का वर्णन मिलता है। तो जो ऑप्शन है हमारे पास वो है बृहद संहिता, विष्णु पुराण, रामायण, तो या इन सब में। तो जो ये तीनों बुक्स हैं इन सब में जो है कुल्लूत यानी कुल्लू का जो वर्णन है वो मिलता है। तो ऑप्शन आप देख लें, ये दिए गए हैं हमारे पास। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। कुल्लू एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है अराइज अप होते हैं और इसका इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहा है। ये मैंने आपके साथ बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस की है। तो जो अगला हमारे पास यहाँ से कुल्लू से क्वेश्चन है वो है, किस प्राचीन लेखक ने अपने लेखों में कुल्लूत का वर्णन किया है। तो यहाँ पे जो प्राचीन लेखक हुए हैं उनसे उनके बारे में पूछा गया है कि ऐसे कौन से लेखक थे जिन्होंने जो था कुल्लू का जो वर्णन है अपनी बुक में किया है, यानी कुल्लूत का वर्णन किया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, पाणिनि, विशाखादत्ता या ब्रह्मगिरी या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों लेखक हुए हैं जो पुराने लेखक हैं, इन्होंने जो है कुल्लू का वर्णन किया अपनी बुकों में। तो ये लेखक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से ऐसे पुराने जो प्राचीन लेखक थे जिन्होंने जो है कुल्लू का वर्णन अपनी किताबों में किया है। अगला क्वेश्चन है इसी तरह हमारे पास कि जो कुल्लू का कौन सा राजा था जो रखेल का बेटा था। कल मंडी के बारे में कुछ बताया था मैंने, आज कुल्लू के बारे में आ रही है। तो जो अरिजीत सिंह थे कुल्लू के राजा, वो एक रखेल के बेटे थे। इस तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे बहुत पहले एग्जाम में पूछा गया है। तो परशुराम कोठी कुल्लू जिले के किस गांव में है। तो गांव पूछा गया है हमारे पास, ऑप्शन दिया गया है ढाबा, जगतसुख, निरमंड या दसाल। तो जो ये परशुराम जी की कोठी है आपकी निरमंड में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। या डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछे तो कुल्लू आएगी, अगर प्रॉपर जगह का नाम पूछे या गाँव का नाम पूछे तो आएगा निरमंड। निरमंड में जो है इनकी ये यहाँ पे जो है इनकी कोठी है परशुराम जी की। अगला है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कुल्लू से, 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास कुल्लू के किस राजा ने उन ठाकुरों का दमन कर दिया जो अक्सर उसकी सत्ता को चुनौती दे देते थे। तो राजा के बारे में पूछा गया है कि ऐसे कौन से राजा थे 16वीं शताब्दी के मध्य में जिन्होंने जो था कि कुल्लू के जो ठाकुर थे उनका दमन किया था, जो कि उनकी सत्ता को यानी उनके राज्य की जो व्यवस्था थी उसको चुनौती देते थे। तो यहाँ पे जो राजा हुए हैं, राजा तो बहुत सारे यहाँ पे हुए हैं। तो ऑप्शन में हमारे पास बिधि सिंह है, मान सिंह है, प्रताप सिंह है, बहादुर सिंह है। तो जो राजा यहाँ पे हुए हैं जिन्होंने दमन किया था वो थे बहादुर सिंह। तो इसका राइट आंसर आएगा बहादुर सिंह। जैसे जैसे हमारी क्लास चलती रहेगी, क्लास के हम क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, बाद में जैसे हमारी क्लास खत्म होगी तो हम आपसे जो अभी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ मैंने पहले भी आपको स्टडी करवाया है, मतलब अच्छे से मैंने समझाया है। तो साथ साथ में जैसे भी हमारी क्लास खत्म होगी अभी 1 घंटे बाद, तो हम यहीं से मैं आपसे कुछ MCQ पूछूंगा, कोई भी क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि आज भी हमने एक वोटिंग डाली थी कि आप कितने लोग जो है इंटरेस्टेड हैं क्लास देने के लिए, या आपको कितना समझ आ रहा है। तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आए हैं, बट उनसे मेरी बात हो चुकी है। उन लोगों ने कभी भी हमारी क्लास से ज्वाइन अभी तक की ही नहीं है। तो वो अपनी मर्जी के ही ऐसे क्वेश्चन मतलब अपनी मर्जी के कमेंट मार रहे थे, अपनी मर्जी की वोटिंग कर रहे थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, कुल्लू रियासत के अंतर्गत 7 वजीरी आती थी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि कुल्लू रियासत के अंदर जो है 7 वजीरी आती थी। वर्तमान कुल्लू शहर किस वजीरी के अंतर्गत आता है। तो 7 वजीरियाँ आती थी। तो यहाँ पे रूपी, लगसारी, परोल, लग महाराज, ये वजीरियाँ हैं। जो कुल्लू की जो वर्तमान जो शहर है वो आता है हमारा परोल वजीरी में। तो 7 वजीरियाँ कुल्लू में हुई हैं। अगर आपसे पूछे कुल्लू रियासत में कितनी वजीरियाँ थी, तो कुल्लू रियासत में 7 वजीरियाँ हुई हैं। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि कुल्लू रियासत का जो मतलब वर्तमान जो कुल्लू शहर है वो अभी कौन सी वजीरी के अंतर्गत आता था उस टाइम पे, तो उस वजीरी का नाम है परोल। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में।
क्योंकि अब जो है जीके का लेवल जो है पहले जैसा नहीं रहा है, एग्जामिनेशन का लेवल पहले जैसा नहीं रहा है, तो अपनी मर्जी से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछता है एग्जामिनर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कुल्लू का वह राजा कौन था जो पाल उपनाम से 1450 ईस्वी के आसपास शासन करने वाला अंतिम शासक था। तो पाल, जब पाल शब्द का नाम आए, पाल उपनाम का यानी पाल सरनेम की बात आए, तो सिर्फ राजा एक ही हुए हैं, उनका नाम था कैलाश पाल। तो उनका जो था, जो कैलाश पाल जी थे, ये थे अंतिम राजा थे जो कि पाल उपनाम के थे, जिन्होंने कि 1450 के आसपास शासन किया था कुल्लू में। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास कैलाश पाल। ये भी जरूरी क्वेश्चन है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, कुल्लू जिले के किस स्थान पर कुल्लू के राजाओं का सती स्मारक निर्मित स्थित है, मतलब तो ये नगर में है, सती स्मारक जो है ये नगर में है। ऑप्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा दिए हैं यहाँ पे, सजला है, बजौरा है, बंजार है, बट जो नगर है यहीं यहाँ पे जो है कुल्लू राजाओं के सती स्मारक हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, कुल्लू के निर्मंड इलाके में कुल्लू के निर्मंड इलाके से कौन सा ऋषि जुड़ा है। देखो बात आ गई फिर से वही, पहले क्वेश्चन आया था कि कुल्लू जिला जो कुल्लू का निर्मंड है, मतलब इतनी पहले क्वेश्चन आया था कि परशुराम जी की जो मतलब कोठी है वो कुल्लू में कौन से स्थान पे है। तो देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि कुल्लू के निर्मंड इलाके से कौन सा ऋषि जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल इसका आंसर आएगा परशुराम ऋषि जी हैं जो कुल्लू के इलाके से जुड़े, निर्मंड के इलाके से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास ब्यास ऋषि दिया है, ब्यास ऋषि मंडी से हैं। वशिष्ठ ऋषि जो है हमारे ये मनाली के अंतर्गत आते हैं। ये जो परशुराम जी है निर्मंड के हैं, और विश्वामित्र वगैरह हैं ये यहाँ पे ऋषि हुए हैं। इनके बारे में मतलब ये तो इनका मेरे को प्रॉपर आइडिया नहीं है कि इनकी पूजा कहाँ होती है, बट ये इनका तो ये है कि ये एक मंडी में है, दूसरे वशिष्ठ में, मनाली में इनकी पूजा होती है, इनका मंदिर है मनाली में, और परशुराम जी का जो है वो है निर्मंड में। तो इसका आंसर आएगा परशुराम जी, जिनका जो परशुराम जी है वो निर्मंड इलाके से जुड़े हुए हैं। और इनके जो पिताजी हैं जो जगदम्बिनी ऋषि हैं, तो उनका जो पूजा का जो स्थान है वो कुल्लू के मल्हाना में है। और इनकी जो जन्मभूमि है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था वो रेणुका जी में हुआ है, सिरमौर में, जो भी सिरमौर में है उनकी जन्मभूमि है। ठीक है, तो आगे हम इसमें हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। तो जो क्वेश्चन है उसका है ये हमारे पास, कुल्लू रियासत के राजा अजीत सिंह के किस चाचा ने कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदद से कुल्लू पर आक्रमण किया और अंत में मंडी के राजा की दगेबाजी के कारण हार गया। तो ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने मतलब कुल्लू रियासत के राजा अजीत के किस चाचा ने जो था कांगड़ा और मंडी के राजाओं की मदद से कुल्लू पर आक्रमण किया और अंत में वो है मंडी के राजा की दगेबाजी के कारण वो हार गए थे, जो अरिजीत सिंह के चाचा थे। तो जो उनके चाचा का नाम था वो था किशन सिंह। तो किशन सिंह जी थे, उन्होंने क्या किया था कि कुल्लू और मंडी और कांगड़ा के राजाओं से मदद मांगी थी और जो है कुल्लू पे आक्रमण कर दिया था। तो उस टाइम पे क्या था कि अरिजीत सिंह जी का वहाँ पे राज था, और जो मंडी के राजा हुए थे उस टाइम के जो, तो ये क्या था कि इनकी धोखेबाजी के कारण हार गए थे। तो इसका राइट आंसर आएगा किशन सिंह। इतना जरूरी क्वेश्चन नहीं है बट पूछा जा सकता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, लद्दाख जाते मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निकल का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है 2015 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लद्दाख जाते हुए किस यूरोपियन यात्री ने 1820 ईस्वी में कुल्लू की यात्रा की थी। तो यूरोपियन यात्री के बारे में पूछा गया कि ऐसे कौन से यात्री थे जिन्होंने लद्दाख जाते टाइम पे 1820 ईस्वी में कुल्लू की यात्रा की थी। तो जो यहाँ पे यात्री हुए हैं उनका नाम है मूरक्राफ्ट। जो मूरक्राफ्ट थे यूरोपियन यात्री थे, उन्होंने था ये 1820 में कुल्लू की यात्रा की थी। तो ऑप्शन हमारे पास क्या दिए हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है मूरक्राफ्ट, बिगने, मेजरहे, आर्सिली। तो ये मूरक्राफ्ट जी हैं, इन्होंने यात्रा की थी 1820 के आसपास, और पॉलिटेक्निकल 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था पॉलिटेक्निकल का। तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको अगर किसी को मतलब डीपली ही पढ़ना होगा तो वो हिमाचल दर्पण से पढ़ सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हिमाचल दर्पण से लिए हैं, या तो जो हिमाचल दर्पण पढ़ रहा है उसको पता ही होगा कि ये क्वेश्चन सारे उसमें डिस्कस किए गए हैं। इस तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसने कुल्लू रियासत की राजधानी जगतसुख से नगर में स्थानांतरित की थी। तो ऐसे कौन से राजा हुए हैं जिन्होंने जो था कि जो आप सबको पता है कि कुल्लू रियासत की जो राजधानी थी वो जो थी जगतसुख थी।
तो यहाँ से इसको बदल दिया गया था नग्गर में। तो वो कौन से राजा थे? तो जो राजा उस टाइम पे हुए हैं जिन्होंने ये काम किया था, उनका नाम है राजेंद्र पाल। तो राजेंद्र पाल ने क्या किया था कि कुल्लू जो जिला की जो कुल्लू रियासत की जो राजधानी राजधानी जगत सुख थी, उसको बदल के नगर में वो कर दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सॉरी राजन, एक मिनट, क्वेश्चन ऊपर चल, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया शायद, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो गया। एक मिनट, ओके 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 ओके। इस क्वेश्चन को फिर रिपीट करते हैं। किसने कुल्लू रियासत की राजधानी जगत सुख से नगर में स्थानांतरित की थी? तो यहाँ पे आया बिफुदपाल। बिफुदपाल ने क्या किया था, जगत सुख से नगर में जो था कुल्लू की राजधानी बदल दी थी। और नगर से कुल्लू में किसने बदली है, तो उसके बारे में पूछा गया है। मतलब बनाए किस कुल्लू की राजधानी नगर से किस राजा ने बनाई थी? तो राजधानी जो बनाई थी वो थे राजेंद्र पाल, और जो बदली थी कुल्लू से जगत सुख वो थे बिशुद्धपाल। थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई इस क्वेश्चन में। तो जो कुल्लू रियासत की राजधानी जगत सुख से नगर में बदली गई थी वो बिशुद्धपाल ने बदली थी। और जो राजधानी नगर बनाई थी उस राजा का नाम था राजेंद्र पाल। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी, तो बनाने और बदलने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी। तो बनाई थी ये राजेंद्र पाल ने और बदली थी ये बिशुद्धपाल ने। मतलब कुल्लू से जगत सुख से नगर बदली थी ये बिशुद्धपाल ने बदली थी, और जो नगर राजधानी बनाई थी ये बनाई थी राजेंद्र पाल ने। कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। रमणीय गांव मल्याणा का सर्वमान्य शासक कौन है? तो आप सबको पता है कि मल्याणा में जो पूजा की जाती है वो की जाती है जगदम्बिनी ऋषि की, जमदू ऋषि की। तो जो ये मानते हैं, ये उसको अपना राजा मानते हैं, अभी भी उसको इनको अपना राजा मानते हैं, जमदू ऋषि को, यानी जगदम्बिनी ऋषि को, या परशुराम जी के जो पिता जो हैं उन्हीं का ही नाम है। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है रमणीय गांव, रमणीय हो गया बहुत पुराना जो गांव है, मल्याणा का सर्वमान्य शासक कौन है? तो अभी तक इनको ही अपना राजा मानते हैं, तो वह जमदू ऋषि। ऑप्शन परशुराम जी हैं, और परशुराम जो जमदू ऋषि के पुत्र हुए हैं। रुद्र इंद्र ये अलग चीजें हैं, अलग अलग हुए हैं। रुद्र जो है शिव जी का दूसरा नाम है, इंद्र जो है इंद्रदेव का नाम है, बारिश वाले देवता का। प्राचीन समय में कुल्लू का मुख्यालय कहाँ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो प्राचीन समय में मैंने डिस्कस किया है, जब हम कुल्लू जिला के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उस टाइम मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है। तो प्राचीन काल में जो था कुल्लू का जो मुख्यालय था वो जगत सुख था। वहीं से जो था कुल्लू की पूरी जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह थी वो कवर अप होती थी, मतलब उसका पूरा कार्यभार देखा जाता था। तो यहाँ पे आया इसका आंसर जगत सुख। वह प्राचीन काल में पूछे कुल्लू का मुख्यालय क्या था, तो जगत सुख था। अगला मेरे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा कुल्लू के निकट नहीं है? मतलब कौन सा शहर जो है कुल्लू के निकट नहीं है, मतलब कुल्लू के निकट नहीं है? तो यहाँ है सुल्तानपुर पैलेस, ये भी नहीं है। देव टिब्बा, ये भी नज़दीकी है कुल्लू से। जो हमारा काला टॉप है ये कुल्लू से थोड़ा दूर है, जो काला टॉप है ये कुल्लू से दूर है। क्वेश्चन फिर से समझ लें एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा कुल्लू के निकट नहीं है? तो सुल्तानपुर पैलेस कुल्लू में है, देव टिब्बा भी कुल्लू में है, और फिर काला टॉप जो है कुल्लू से थोड़ा दूर है। अगला हमारे पास क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, और ये कुल्लू के जो देवता हैं रघुनाथ जी, उनके बारे में पूछा गया है कि रघुनाथ जी की मूर्ति इस बीच संध्या डैश में अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी। क्योंकि कुल्लू से जो था जो जो रघुनाथ जी के मतलब मूर्ति है वो अयोध्या से कुल्लू कब लाई थी? तो जो रघुनाथ जी को कुल्लू लाया गया था वो लाया गया था उनको 1651 में। इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, अगर कहानी बताने लग गया तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। तो बहुत अच्छी इसके पीछे कहानी है, क्यों उनको मतलब अयोध्या से कुल्लू लाया गया था, तो उसके बारे में एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो यहाँ पे हमारे पास सन वो दिए गए हैं। तो इनको जो कुल्लू लाया गया था वो 1651 में इनको लाया गया था। लाया कहाँ से था? अयोध्या से कुल्लू मूर्ति के रूप में आया था, लेके आए थे इनको। और ऐसा बोलने में आता है कि इनको चुरा के लाए थे, पंडित थे कोई, वो उनको चुरा के लाए थे। आगे फाइल क्वेश्चन रिपीट होगा, अगर अब आएगा तो मैं उसको डिस्कस करूँगा आपके साथ। अगला हमारे पास बाजरी रूपी जिले में है। तो बाजरी रूपी कहाँ पे है? जगह का नाम है बाजरी रूपी, तो ये कुल्लू में आता है। ऑप्शन दिया है शिमला, दूसरी तरह हमारे पास ऑप्शन दिया है कुल्लू, किन्नौर, तो ये कुल्लू में आता है बाजरी रूपी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में।
अगला हमारे पास क्वेश्चन है इसी थे कुल्लू से। कुल्लू की राजधानी राजा जगत सिंह के शासन के दौरान, सन पूछा जाएगा इसमें, सन डैश सन में नग्गर से सुल्तानपुर बदली गई थी, यानी स्थानांतरित की गई थी। तो यहाँ पे जो ये राजधानी थी जगत सिंह के टाइम पे जो बदली गई थी, तो वो बदली गई थी 1660 ईस्वी में। ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1656 में, 1660 में, 1657 या 1660, पर इन दोनों में ऑप्शन दोनों सही हैं, 1660 ही आएगा यहाँ पे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। कुल्लू के पालों को सिखों ने कब हराया था? जो कुल्लू के पाल थे उनको सिखों ने कब हराया था? तो सिखों का जो शासन रहा है कुल्लू में, कल भी आपको बताया है, तो जो इनको जो हराया गया था कुल्लू के पालों को, वो 1820 के आसपास में हराया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या दिए गए हैं। 1740 है, इस तरह का 1750 है, इस तरह हमारे पास अगला ऑप्शन है 1820। तो जिनको हराया गया था पालों को सिखों ने, कुल्लू के पालों को सिखों ने हराया था 1820 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत के पात्र भीम के पुत्र घटोत्कच का जन्म किस जिले में हुआ है? तो जो भीम का जो जन्म हुआ है वो हुआ है कुल्लू जिले में। और तो यहाँ पे इनको जो भीम के जो पुत्र हैं, इनको कुछ जो कुल्लू जिला में है, इनकी पूजा की जाती है। और जिनका जो मूल स्थान है वो छाछनू नामक जगह पे है, जहाँ पे इनका मूल स्थान माना जाता है। एक छोटी सी वहाँ पे मतलब झरना टाइप से है, वो जो कुल्लू के ऊपर उसके होंगे तो उनको पता ही होगा उस जगह का नाम का। तो उस जगह को बोलते हैं छाछनू, छाछनू में है। वहाँ पे पानी का थोड़ा सा वो है, मतलब गहरा सा झील टाइप बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो वहाँ पे इनका मंदिर है, और वहाँ पे बोला जाता है कि इनको मतलब ये साक्षात दर्शन देते हैं। तो इनको जो मानने वाले हैं वो जैसे कुल्लू मंडी या जो उस एरिया के हैं उनकी पूजा वगैरह करते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, बंजार के आसपास, बंजार और मंडी के बीचों बीच है इनका जैसा, मतलब जो स्थान है, जगह का नाम मैंने आपको बता दिया, छाछनी। कुल्लू जिले का मल्याणा गांव किस बात के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंपल तो क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पे सोचेंगे कि भांग के लिए है, या कुछ सोचेंगे यहाँ पे महादेव के मंदिरों के लिए है, कुछ सोचेंगे कि मतलब टूरिस्टों के लिए है। बट जो कुल्लू का जो मल्याणा गांव है हमारा, वो संसार का सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र है, तो उसके लिए वो प्रसिद्ध है। भांग उनकी अलग चीज़ है, वो अलग पॉइंट पे है, बट ये जो प्रसिद्ध है अपने प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध है, संसार का प्राचीनतम लोकतंत्र है ये। यहाँ पे जो फैसले होते हैं वो अपने स्तर पे ले जाते हैं, और देवताओं को, अपने देवताओं को पूछ के वहाँ पे फैसले लिए जाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं इस गांव के बारे में। इस तरह हमारे पास अगला जो क्वेश्चन जो है, यहाँ पे चांदी के औपचार दिए गए, पर यहाँ पे सिंपल सी बात के लिए ये निर्मल किससे संबंधित है? फिर क्वेश्चन वही आ गया कि निर्मल जो है किससे संबंधित है? कुल्लू जिले का एक स्थान है। तो आपको पता है निर्मल जो परशुराम जी की कोठी है, यहाँ पे इनसे संबंधित है। क्वेश्चन 25 हमारा, किस विदेशी पर्यटक ने प्राचीन कालीन कुल्लू राज्य के वैभव पर विस्तार से लिखा? तो ऐसे कौन से विदेशी पर्यटक थे जिन्होंने मतलब जो था कुल्लू जिला के जो प्राचीन काल का जो वैदिक राज्य के जो वैदिक वैभव पर जो है विस्तार से लिखा है। प्राचीन काल कुल्लू राज्य के वैभव के ऊपर अच्छा लिखा है, विस्तार से लिखा है। तो जो लेखक हुए हैं उनका नाम है हेंत सॉन्ग नाम है उनका, तो उन्होंने लिखा है। बाकी ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे फाहान है, मेग्सनीज है, हेंत सांग है, और इस तरह ये दिया है यागू एंत से अजीब सा नाम है कुछ, तो इनका नाम रहेगा हेंत सॉन्ग। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर आएगा। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत जरूरी क्वेश्चन रहेगा ये, कुल्लू फिर से चला गया ऊपर। कुल्लू रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो कुल्लू रियासत में सबसे शक्तिशाली जो राजा हुए हैं वो जगत सिंह ही हुए हैं, और बहुत सारे हुए, बट इनसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई राजा नहीं था। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। इस तरह का अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के किस ग्राम में विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र रहा है? देखो अभी मैंने अब हम बात डिस्कस कर रहे थे और अभी मैंने आपको बताया भी है। तो ये मलाना गाँव का है, जो प्राचीनतम लोकतंत्र है वो मलाना गाँव का है। तो ये अपने आप को जो है जो सिकंदर हुए हैं उसके वंशज मानते हैं, ठीक है।
और यहाँ की बातें मैंने आपको बता दी। यहाँ की तो भांग प्रसिद्ध है। साथ कर एक तो अपने लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, प्राचीनतम जो कलाकृतियाँ हैं जो मंदिरों का जो उसके लिए जाना जाता है। साथ में एक उसके लिए है कि यहाँ पे मतलब जैसे कोई जाएगा तो जो बाहरी लोग हैं उनको मतलब छूने की आज्ञा नहीं है एक दूसरे को, बहुत सारे फाइन वगैरह ये लेते हैं वहाँ पे। बट अच्छा है क्योंकि हर जगह के अपने अपने रीति रिवाज हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। देवताओं के मतलब पूरे देव जो भी जमदू ऋषि है उनके कहने पर ही वो हर चीज़ होती है। जो उन्होंने एक बार बोल दिया देववाणी के थ्रू तो वो फाइनल होता है वहाँ पे। सजा भी किसी को सुनाई जाएगी तो वो उन्हीं के थ्रू सुनाई जाएगी, कोई जुल्म करता है तो। इस तरह क्वेश्चन नंबर 28 है, किस शासक ने कुल्लू में रघुनाथ की मूर्ति की स्थापना की थी 1653 ईस्वी में की थी। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किस रियासत, जो वही बात आ गई कि रघुनाथ की स्थापना किसने की थी 1653 में। तो ये जगत सिंह ने की थी। जगत सिंह के टाइम पे जो था रघुनाथ जी को जो था अयोध्या पे जो था कुल्लू लाया था, तो उनकी मूर्ति की स्थापना जगत सिंह ने की थी। ये शायद बीमारी के कारण, उनकी कोई बीमारी थी जो ठीक नहीं हो रही थी, तो उनको कुछ बताया था किसी ने। बाकी इसकी बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं इसको कभी बाद में आपको बताऊंगा जब हम फिर से इनको डिस्कस करेंगे। एक बार कहीं मतलब कोई क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है तो हम इसको डिस्कस करेंगे सही से। सलारी, अगला क्वेश्चन है, सलारी पत्थर लेख कुल्लू का क्या मतलब है। जो सलारी पत्थर लेख है उसका क्या मतलब है, पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, इसमें गुप्त शासक कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के अभियानों का विवरण है, ये भी नहीं है। इसके अनुसार जो है इसके अनुसार गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने पहाड़ी राज्य शासकों से सैनिक सहायता प्राप्त की थी। जो सलारी पत्थर है लेख है, इसका जो महत्व है, तो इसका जो महत्व है कि इसके अकॉर्डिंग जो है जो ये लेख मिले हैं, इसके अनुसार जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त ने पहाड़ी शासकों से सैनिक सहायता प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 है। यहाँ से जो रहेगा हमारा वो रहेगा, अलैन दुल्हनगन परियोजना किस जिले में है। अलैन दुल्हनगन परियोजना कहाँ पे स्थित है, कुछ अजीब सा नाम है, तो ये कुल्लू में है। ये पूछा जा सकता है हमसे। अगला क्वेश्चन है, वो फिर से मलाना के ऊपर क्वेश्चन है, कुल्लू में मलाना किस लिए जाना जाता है, अपने प्राचीनतम लोकतंत्र के लिए। या ये भी तक देख सकते हैं यहाँ पे, अब इसकी पूरी दी गई विश्व की सबसे प्राचीन लोकशाहियों में से एक जिसमें करीबन 500 परिवार हैं। स्वतंत्र राज्य की यह एक न्यायिक तंत्र है। देवता जमदू की पूजा यहाँ की जाती है, तो सब भी इसमें आएंगे। इससे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं मलाना गांव से। निम्नलिखित में से कौन कुल्लू रियासत की राजधानी नहीं रही है। तो यहाँ पे शमसी है जो कुल्लू रियासत की राजधानी नहीं रही है। नगर भी रही है, जगत सुख भी रही है, सुल्तानपुर भी रही है, बट शमसी नहीं रही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है अगला जो हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है। वो है, कुल्लू रियासत का संस्थापक कौन था। तो यही बात आ गई कि कुल्लू रियासत की स्थापना थी किसने की थी। तो जब हम इसकी डिस्कस कर रहे थे तो मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो कुल्लू रियासत की जो स्थापना थी वो की थी विहंगमणिपाल ने। विहंगमणिपाल जी ने तो कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। जरूरी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन 34 है हमारे पास, निम्न में से कुल्लू रियासत की प्राचीनतम राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पे जो प्राचीनतम सबसे पहले जो राजधानी हुई थी वो नगर हुई थी। तो नगर यहाँ इसका राइट आंसर आएगा, प्राचीनतम नगर। ऑप्शन कुल्लू है, सुल्तानपुर है, कालसी है, तो जो हुई है वो हुई है नगर। अगला हमारे पास सबसे कम आबाद गांव जो है कुल्लू जिला में है। एक मैंने आपको बताया जब हम डिस्कस कर रहे थे कुल्लू की जियोग्राफी और वो कर रहे थे डिस्कस, उसमें मैंने चीज़ आपको बताई थी कि सबसे कम जो आबाद गांव है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिला में है। अगला है हमारे पास, कुल्लू की जनसंख्या पूछी है कितनी है। तो कुल्लू की जनसंख्या है 4,37,903 है। ये उसकी जियोग्राफी से क्वेश्चन है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। इस तरह क्वेश्चन 37 है, कुल्लू जिले का हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया था। तो कुल्लू जिले को आपको पता है, जब मैंने आपको बताया था कि कुल्लू जिले का गठन हुआ था वो 1966 में इसको मिलाया गया था हिमाचल प्रदेश में, जिले के रूप में इसको मिलाया गया था, तो 1966 में। ऑप्शन नंबर 38 है हमारे पास, रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से कौन लाया था। पंडित था उसका नाम है यहाँ पे, तो जो दामोदर दास जी थे वो लेके आए थे।
जो रघुनाथ जी को की जो प्रतिमा है अयोध्या से लाए थे, उनका नाम था दामोदर दास। ये थे, ये लेके आए थे। इस तरह अगला क्वेश्चन है हमारा 39, कुल्लू की राजधानी नगर किस राजा ने बनवाई? तो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो जो कुल्लू की राजधानी थी नगर, वो किसने बनवाई थी? तो राजा दामोदर दास ने बनवाई थी। इस तरह कुल्लू जिले की साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट पूछा है हमसे, तो इसका है 79.40। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है भुंतर हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? कुल्लू में है, सिंपल सी बात है, जब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट करें तो कुल्लू में ही है। अगला है कुल्लू घाटी में ब्रिटिश किस्म के सेब के बाग किसने लगाए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कुल्लू घाटी में जो था ब्रिटिश किस्म के सेब के बाग किसने लगाए थे? तो ये जो बाग लगाए थे आरसीली ने। जो आरसीली नामक जो हुए हैं, उन्होंने जो था ब्रिटिश किस्म के बाग कुल्लू में लगाए थे। ब्रिटिश किस्म सेब के बाग कुल्लू में लगाए थे। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है, फतेहमंद स्टॉक्स है, ऑप्शन बी में हमारे पास दिया है आरसी लिली, हैरिस डलहौजी। तो ये आरसी लिली ने था प्राचीनतम जो उसमें ये हुए हैं, इन्होंने था कि ब्रिटिश किस्म के जो सेब के जो बगीचे हैं वो कुल्लू में लगाए थे। अगला हमारे क्वेश्चन है मनाली से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो आप सबको पता है कि NH-21 है, ये जो है मनाली लेह लद्दाख वाला जो मार्ग है ये यहाँ से गुजरता है। तो इसका आंसर आएगा NH-21, राष्ट्रीय मार्ग 21, ये यहाँ से गुजरता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 44, कुल्लू रियासत के राजाओं का प्राचीनतम निवास कहाँ पर था? तो जो ये कुल्लू रियासत के प्राचीनतम जो एक कुल्लू रियासत के राजा हुए, ये मैक्सिमम टाइम प्रयाग में रहे हैं। तो इनका जो प्राचीनतम निवास था वो प्रयाग में था। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शन है हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग। तो प्रयाग में रहे हैं, प्राचीनतम इनका निवास प्रयाग में है। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है मेरुबर्मन के आक्रमण के समय कुल्लू का शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो जब मेरुबर्मन का जो आक्रमण कुल्लू पे हुआ था, तो आपको पता है कि उस टाइम पे जो राजा थे वो दत्तेश्वर पाल थे। दत्तेश्वर पाल उस टाइम के कुल्लू के राजा थे। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास। ऑप्शन है भूमिपाल, दत्तेश्वर पाल और जगत सिंह और परमपाल। तो जब मेरुबर्मन ने कुल्लू पर आक्रमण किया था तो उस टाइम जो राजा थे वो थे दत्तेश्वर पाल। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे पाल प्रत्यय लगाने वाला कुल्लू का अंतिम राजा कौन था? फिर से वही बात आ गई कि कौन से थे कि जिन्होंने पाल प्रत्यय लगाया था, अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम है कैलाश पाल, जिन्होंने लगाया था। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, जब हमने पहले डिस्कस किया उस टाइम भी क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा गया था, और इस टाइम क्वेश्चन जो कुछ अलग तरीके से पूछा गया है। तो वो कैलाश पाल थे। पाल प्रत्यय लगाने वाला कुल्लू का अंतिम राजा कौन था? तो उनका नाम है कैलाश पाल। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ से निर्मल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? JBT का जो एग्ज़ाम हुआ है 2010 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तो था आपको पता है कुल्लू में स्थित है। अगला है हमारे पास यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कभी भी कुल्लू रियासत की राजधानी नहीं रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास कुल्लू है। कुल्लू तो बाद में नाम बढ़ा है, ये सब रहे हैं, जगह सुख भी रहा है, नगर भी रही है, सुल्तानपुर भी रहा है, बट कुल्लू नहीं रहा है। तो कुल्लू ही आएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा राजा संसार चंद का समकालीन कुल्लू का राजा कौन था? जो समकालीन राजा था वो प्रीतम सिंह था। राजा संसार चंद का समकालीन कुल्लू का राजा कौन था? तो वो था प्रीतम सिंह। अगला क्वेश्चन हमारे पास तिब्बतियों ने किस वर्ष कुल्लू राज्य पर आक्रमण किया? तिब्बतियों ने किस वर्ष कुल्लू राज्य पर आक्रमण किया? तो तिब्बतियों ने जो कुल्लू पर आक्रमण किया था वो 1530 ईस्वी में किया था। ये मैंने आपको डिस्कस किया है जब हम पढ़ रहे थे। तो ऑप्शन हमारे पास देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। मैं भी गलत हो सकता हूँ, जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन है 1470, 1500, 1530 ईस्वी, और चौथा है 1560। तो जो तिब्बतियों ने आक्रमण किया था 1530 में किया था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से कुल्लू के किस राजा ने 780 से लेकर 800 के ईस्वी के बीच कुल्लू को चंबा के नियंत्रण से मुक्त करवाया था? तो राजा के बारे में पूछा गया है। तो जो 780 से 800 ईस्वी के बीच जब कुल्लू चंबा के नियंत्रण में था तो उसको मुक्त करवाया था वो थे जारेश्वर पाल। जारेश्वर पाल ने उनको मुक्त करवाया था
कुल्लू को चंबा के और इनके राजा से नियंत्रण से। तो आंसर का होगा जारस बरपाल। क्वेश्चन नंबर अगला कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन नंबर 52 है। कुल्लू के किस राजा के शासनकाल में लाहौर को चंबा के राजा ने जीत लिया था? कुल्लू के किस राजा के शासनकाल में? क्वेश्चन समझे, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। कुल्लू के किस राजा के शासनकाल में लाहौर को चंबा के राजा ने जीत लिया था? तो जो उस टाइम शासनकाल था, जो लाहौर को चंबा पे जीता गया था, वो थे उस टाइम रुद्रपाल जी। रुद्रपाल के टाइम पे जो था जीता गया था लाहौर को चंबा से। देखते हैं ऑप्शन सही है रुद्रपाल। इस तरह अगला क्वेश्चन है यहाँ से, कुल्लू राजाओं की पुरानी राजधानी क्या थी जहाँ से उनकी 12 पीढ़ियों ने शासन किया है? तो वो जगत सुख थी। लास्ट क्वेश्चन था यहाँ की हिस्ट्री से, जगत सुख। अब हम आज की जो लास्ट टॉपिक हम कवर करेंगे वो है सोलन डिस्ट्रिक्ट। थोड़ी छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, ज़्यादा इसके क्वेश्चन नहीं है, 15-20 क्वेश्चन के करीब इसके क्वेश्चन होंगे, तो हम डिस्कस करेंगे। पहले आता है कि किस राजा ने नालागढ़ को हिंडूर रियासत की राजधानी बनाया? हिंडूर देखो नालागढ़ का ही नाम है, तो प्राचीनतम नाम अगर आपसे पूछें तो इसका जो है मतलब नालागढ़ को हिंडूर के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ पर राजा हमसे पूछा गया कि किस राजा ने नालागढ़ को हिंडूर रियासत की राजधानी बनाया? तो जो बनाया है वो विक्रमचंद थे, उस टाइम के राजा जिन्होंने इसको बनाया था, विक्रमचंद। नालागढ़ को हिंडूर की रियासत की राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ से वो है नालागढ़, यानी देखो हिंड आगे बाद हिंडूर किस रियासत की शाखा थी? तो ये आपको इसका जो थी कहलूर रियासत की शाखा थी। यहाँ पे कुनियार भी एक रियासत हुई है, अलग अलग सी यहाँ पे रियासतें हुई है, बट ये जो शाखा थी ये थी कहलूर रियासत की। कहलूर, कुठलैड़, क्योथल। हिंडूर के किस राजा ने कहलूर पर आक्रमण कर फतेहपुर, रतनपुर और बहादुरपुर के किलों पर कब्जा किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो राजा हुआ है इनका नाम है राम शरण सिंह। तो राम शरण सिंह ने जो था हिंडूर के जो कहलूर पर आक्रमण कर फतेहपुर, रतनपुर और बहादुरपुर के किलों थे इन पर कब्जा किया था। तो वो थे रामचरण सिंह। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या हैं। पहला है रामचरण सिंह, मानचंद, बिजाई सिंह, उगार सिंह। जो राजा हुए हैं जिन्होंने फतेहपुर और रतनपुर और बहादुरपुर के किलों पर आक्रमण करके जो है कब्जा किया था, वो थे राजा रामचरण सिंह। इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से है, सोलन स्थित सुप्रसिद्ध अंशी बिरला भवन कहाँ, किससे संबंध मतलब किससे संबंध है इनका? जो सोलन स्थित सुप्रसिद्ध अंशी बिरला भवन का संबंध किससे है? जो अंशी बिरला है इनका भवन जो भवन का जो संबंध है वो सलमान यूसी से इनका संबंध है। इसका क्या नाम है यार, चेक ऑप्शन देख लेते हैं, हमें कुछ और कन्फ्यूजन है। तो ऑप्शन है सलमान रुश्दी, दूसरा है हमारे पास मीरा नायर, बाबा कांसीराम या प्रियंका गांधी। तो इसका जो संबंध है वो है सलमान रुश्दी से। क्वेश्चन देख लें, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार एग्जाम में। जो अंशी बिरला है, अंशी बिरला भवन है, इसका संबंध जो है सलमान रुश्दी से है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, राजा दुर्गा सिंह कौन सी रियासत के आखिरी शासक थे? तो जो राजा दुर्गा सिंह थे वो बघाट रियासत के अंतिम शासक थे। इस डिस्ट्रिक्ट सोलन में रियासतें हुई है, जो रियासत का नाम है वो बघाट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, जो यहाँ पे घटना हुई थी, जो रोपवे की यहाँ पे घटना हुई थी, किस मतलब ये टूट गया था रोपवे, बहुत पहले की बात है। टिम्बर ट्रायल दुर्घटना यानी रोपवे किस स्थान पर हुई थी? मतलब ये जो घटना हुई थी, जो टिम्बर ट्रेल रोपवे घटना हुई थी, किस स्थान पे हुई थी? तो ये स्थान कहाँ पे है? तो ये जो घटना हुई थी, जो रोपवे है परमाणु के आसपास है, परमाणु के निकट है, तो ये वहाँ पे घटना हुई थी, बहुत बड़ी घटना हुई थी ये। इसमें बहुत सारे यात्री वगैरह मारे गए थे जो बैठ रहे ट्रैवल में बैठ रहे थे। तो ये परमाणु के निकट, जरूरी क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन है यहाँ से, सोलन राजधानी थी, जो सोलन थी वो किसकी राजधानी थी? तो जो सोलन थी वो किसकी राजधानी थी? वो थी बघाट रियासत की। सोलन जो राजधानी थी वो बघाट रियासत की राजधानी थी। यहाँ पे भज्जी रियासत दिया है, बघाट दिया है, भागल दिया है, ये रियासतें हुई है जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, पर ये जो राजधानी थी सोलन ये थी बघाट रियासत की।
अगला क्वेश्चन है पूर्व राजवंशी राजा बाघ और घाट किस जिले के भाग थे। देखो बहुत जरूरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जो पूर्व राजवंशी राज्य बाघ और घाट थे ये किस जिले के भाग थे। अब इनका जो क्या किया है, इनको विलय करके इनका नाम जो है कुनिहार कर दिया गया है। बाघ और घाट को एक बनाया गया, कुनिहार इनका नाम किया गया है। तो ये जो थे ये सोलन के जो थे जिले के भाग थे, मतलब ये राजवंश थे पूर्व राजवंशी राजा राज्य बाघ और घाट थे सोलन के भाग थे। इस तरह का अगला क्वेश्चन है यहाँ से, स्वतंत्रता से पूर्व पटियाला के महाराजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित थी। जो स्वतंत्रता से पहले जो थे पटियाला के जो राजा थे उनकी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो सोलन में चायल नामक जगह पे थी। चायल नामक जगह पे थी इनकी राजधानी थी। जो देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर शिमला, नालदेहरा, मसोबरा या चायल। चायल में इनकी राजधानी थी। अब हमारे पास इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक का क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सोलन जिला कब बना। तो मैंने आपको बताया है सोलन जिला जो बना है वो जो बुशहर रियासत उसको तोड़ के बनाया गया था। पहले महाराजपुर जिले के अंडर था। महाराजपुर जिले की ये तहसील मतलब वो हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। फिर ये उपमंडल हुआ है। तो इसका जो गठन हुआ है, सोलन जिला का गठन हुआ है वो हुआ है हमारा 1972 में। 1972 में ये अलग जिले के रूप में आया है। अगला हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें तो वो है हमारे पास, निम्नलिखित देशी रियासतों में से कौन वर्तमान सोलन जिले का भाग नहीं है। जो देशी रियासतें हैं कौन जो है इसमें से वर्तमान समय में जो सोलन का भाग नहीं है। तो यहाँ पे जो वर्तमान समय में जो भाग नहीं है वो है थरोच। ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास, मग्गल है, बेजा है, थरोच और बागल। जो थरियोच है ये अभी जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट का भाग नहीं है, सोलन से कट ऑफ हो चुका है मतलब है। अगला है राजा दुर्गा सिंह कहाँ के आखिरी शासक थे। तो राजा दुर्गा सिंह जो आखिरी शासक हों वो बाघाट रियासत के अंतिम शासक थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है सुकेत रियासत, चंबा रियासत, नालागढ़ रियासत और बाघाट रियासत। नालागढ़ का नाम मैंने आपको बता दिया, हंडूर। इसको याद रखें, जरूरी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद हमारे पास है देखो हंडूर नालागढ़ रियासत की स्थापना किसने की थी। तो ये मैंने आपको इसका जो स्थापना की थी वो की थी अजय चंद या अजीत चंद। एक ही नाम है, एक ही पर्सन के नाम है, उन्होंने की थी। बाकी ऑप्शन देखते हैं क्या है, वीरचंद, हरिचंद, अजय चंद या अजीत चंद या अल्लाह चंद। तो इनका जो स्थापना की थी वो अजय चंद या अजीत चंद आप बोल सकते हैं, उन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे, सोलन जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के में कितनी थी। देखो यहाँ पे हम बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो 2011 को में जो सोलन जिला की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी, यानी 10 की वृद्धि दर आके यहाँ पे वो पूछा गया हमसे, वो थी 15.93%। बाकी ऑप्शन देखते हैं क्या है इसमें। जिसने लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वाले लेक्चर सारे देख लें, उसमें मैंने हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बड़े डिस्कस किया है, अच्छे से किया है, हर चीज़ बताई है। वहीं से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसलिए हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। बाकी हम इसके बाद जो है और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, ये चलता रहेगा, करंट अफेयर वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर थी 2011 में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वो थी 15.93%। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सोलन जिला का लिंग अनुपात 2011 में कितना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने डिस्कस किया जब हम सोलन डिस्ट्रिक्ट डिस्कस कर रहे थे। तो जो सोलन जिला का जो लिंग अनुपात है वो है 880। बाकी ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है, 880, 851, 804, 898। लिंग अनुपात की जब बात आए तो 880 है सोलन जिले का। अब आती है कि सोलन जिला का क्षेत्रफल कितना है। तो ये मैंने आपको बताया था 1936 वर्ग किलोमीटर, यानी 1936 वर्ग किलोमीटर। छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है ये है, एक मतलब 1936 वर्ग किलोमीटर यानी 1936 वर्ग किलोमीटर। इस तरह का अगला क्वेश्चन है यहाँ से, वो है हमारे पास, मागल, बेजा, हंडूर, भागल, बघाट, कुठियाड़, महलोग वर्तमान में किस जिले का हिस्सा है। तो ये जो है अभी सोलन जिले का हिस्सा है सारा। इतना जरूरी क्वेश्चन है, फिर भी इसको डिस्कस करना था क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कौन सी पूर्वकालीन पटियाला रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। देखो वही बात आ गई, मैंने अभी बताया आपको चैल, तो वही आएगा, इसका आंसर चैल ही होगा। देखते हैं बाकी नालागढ़, सिरमौर, चैल, शिमला। तो यहाँ पे चैल है वो जो
पूर्वकालीन पटियाला रियासत की ये ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से, सोलन जिले की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की थी? SC वर्ग की कितनी थी? तो ये थी 28.90 के आसपास थी। बाकी ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिए हैं हमारे पास। तो पहला ऑप्शन है 28.90, 19.36 दिया है, 30.64 दिया है, 25.80 दिया है। तो ये जो जनसंख्या थी अनुसूचित जाति की SC की वो थी 28.90%। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर महिला पॉलिटेक्निकल कॉलेज संस्थान है? तो ये कंडा घाट में है, सोलन में। अगर स्थान का नाम पूछो तो कंडा घाट आएगा, अगर जिले का नाम पूछो तो आएगा सोलन वहाँ पर, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ पे महिलाओं के लिए स्पेशल है पॉलिटेक्निकल कॉलेज है कंडा घाट में। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहीं से देखते हैं, हमारे पास है किस शहर को खुम्ब नगरी के नाम से जाना जाता है? तो सोलन को जो है खुम्ब नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और सोलन का दूसरा नाम पूछे क्या है तो खुम्ब नगरी इसको बोलते थे। और इसकी स्थापना हुई है वो सलोनी माता के नाम पे हुई है, भी आपको मैंने बताया है। सलोनी माता का मंदिर भी सोलन में स्थित है, सलोनी यूनिवर्सिटी है, यहाँ का मेले मैंने आपको बताया है। सलोनी माता का जो मेला होता है वो यहाँ का सबसे फेमस मेला है, अभी हुआ है, जून मंथ में हुआ है। सोलन में विधानसभा सीटें कितनी है? तो 5 है, ये मैंने सब आपको डिस्कस किया है, बेसिक सी बातें थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 1966 में हिमाचल प्रदेश में पंजाब से मिलने से पूर्व कंडा घाट पंजाब के किस जिले का हिस्सा था? तो अब ये जो है ये है वर्तमान में हरियाणा। तो जो ये हिस्सा था वो अम्बाड़ा का हिस्सा था। जो 1966 में हिमाचल प्रदेश में पंजाब से मिलने से पूर्व कंडा घाट जो था अम्बाड़ा का हिस्सा था। तो ये अम्बाड़ा इसका राइट आंसर आएगा। अगला है, हंडूर नालागढ़ का भागलपुर पूर्व में किस राज्य की जागीरें थी? तो ये जो जागीरें रही हैं बिलासपुर राज्य की जागीरें थी। ये जो नालागढ़ और ये भागल थी, ये जो जागीरें थी ये मतलब बिलासपुर रियासत के अंडर थी पहले, यानी बिलासपुर राज्य की जागीरें थी ये। आपको पता है कि बिलासपुर जो है एक राज्य के रूप में रहा है जिला बनने से पहले, मतलब स्वतंत्र राज्य के रूप में था ये। और ये मांग ही ऐसी कर रहे थे कि मतलब हमें स्वतंत्र राज्य बनाया जाए। इस तरह हमारे क्वेश्चन 25 है, महलौग रियासत की स्थापना किसने की थी? तो महलौग की स्थापना की थी बीरचंद ने। तो इसका राइट आंसर बीरचंद आएगा। क्वेश्चन है हमारे पास अगला जो यहाँ से बनता है, कुठियाड़ रियासत की स्थापना किसने की थी? जो कुठियाड़ की स्थापना की थी वो सूरत चंद ने की थी। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है, बीरचंद, विधिचंद, जयचंद, सूरत चंद। जो कुठाड़ रियासत की स्थापना की थी वो सूरत चंद ने की थी। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। कुनियार राज्य रियासत की स्थापना 1154 में किसने की थी? वो की थी अभोज देव ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, हिमाचल प्रदेश की किस पहाड़ी रियासत को लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में लाने की मिलाया था? लैप्स नीति के जो द्वारा था मिलाया था वो थी हमारे पास बघाट को जो था लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। अगला हमारे यहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है, सबाथू का सभा पूर्व में किस रियासत का भाग था? बघाट का था सबाथू जो था। अब भी यहाँ पे आपको पता है कि फौज के एरिया वगैरह है, सारा कैंट है। ठीक है, हम आगे बात करें, भागल रियासत की स्थापना किसने की थी? जो भागल की स्थापना की थी वो अजय देव ने की थी। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है, पूर्ण देव है, नामदेव है, अजय देव है, बालदेव है। तो भागल रियासत की स्थापना की थी अजय देव ने। अगला यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने कब जो धर्मपुर यानी सोलन हिमाचल प्रदेश का भ्रमण किया था और भाषण दिया था? तो ये जो किया था उन्होंने किया था 1939 में। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी जो था जो धर्मपुर नामक स्थान है सोलन जिला में, वहाँ पे कब आए थे और कब भाषण दिया था उन्होंने? तो वो किया था उन्होंने 1939 में। तो ये हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट